बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग उसी सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे जिसका पहला लेक्चर आप लोगों ने प्रीवियसली देखा था। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने लेजर्स के टॉपिक को स्टडी करना शुरू किया था और आज एक मर्तबा फिर हम लोग लेजर के टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में कुछ हिस्सा इसका डिस्कस करना रह गया था एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। लेजर्स के टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम जिस टॉपिक पर बात हुई थी, मैं एक मिनट में जरा उसका रिव्यू आपको दे दूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेजर क्या होता है। लेजर जो 5 अल्फाबेट्स पर बेस करता है, जिसका मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसकी मीनिंग हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखी। इसके बाद हम लोगों ने लेजर्स के ऑपरेशन देखे कि लेजर्स बीम कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइफ टाइम इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे जनरेट होती है, ऑप्टिकल पंपिंग का फिनोमेना किसे कहते हैं। ये सारी डिस्कशंस करने के बाद फिर हम लोगों ने रूबी लेजर्स, जो कि लेजर्स की एक टाइप है जिससे लेजर्स की डिस्कवरी हुई थी, उसको हम लोगों ने स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हीलियम नियॉन लेजर। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। ये एक गैस लेजर है। ये लेजर है लेकिन गैस की फॉर्म में अवेलेबल है। हीलियम इटसेल्फ एक गैस है, नियॉन इटसेल्फ एक गैस है। देखिए, लेजर जो है ना वो दो टाइप का होता है। एक पल्स की फॉर्म में होता है। पल्स की फॉर्म में मतलब जब लेजर्स की प्रोडक्शन होती है तो वो कंटिन्यूस उसकी प्रोपेगेशन नहीं होती या प्रोडक्शन नहीं होती है, वो पल्स यानी वाइब्रेट कर रहा होता, फ्लक्चुएट कर रहा होता, यानी पल्स की फॉर्म में पहले आएगा फिर नहीं, फिर ये इस तरीके से पल्स की फॉर्म में वो उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है। दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था हमने कंटिन्यूअस लेजर, यानी कंटिन्यूस यानी रेगुलरली एक बीम की प्रोपेगेशन की फॉर्म में लेजर की प्रोडक्शन हुई थी। राइट, ओके। देखिए, अगर आपको हीलियम नियॉन लेजर की प्रोडक्शंस करनी है तो आपको हीलियम और नियॉन दोनों गैसेस को इस्तेमाल करना है। हीलियम जो कि 85% में यूज होगा और नियॉन ये तकरीबन 15% में इसका इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हीलियम और नियॉन ही क्यों? याद रखिएगा, हीलियम और नियॉन इन दोनों का जो मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी है वो तकरीबन मैच होती है, एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं। यानी अगर आप हीलियम के मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी की बात करेंगे तो ये तकरीबन होता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये तकरीबन 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो तकरीबन है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। यानी इन दोनों की चूंकि मेटास्टेबल स्टेट्स की एनर्जी जो है वो मैच हो रही होती है, एक दूसरे के बड़े करीब होता है, लिहाजा इन दोनों की इंटरेक्शंस जनरेट होती हैं। तो आइए देखते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर्स की प्रोडक्शन के लिए हमें करना क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमें एक पंपिंग ट्यूब चाहिए। एक पंपिंग ट्यूब चाहिए। ये दो टाइप का होता है, एक ऑप्टिकल फॉर्म में होता है और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की फॉर्म में होता है।
तो हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब की फॉर्म में पंपिंग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। और वो जो है आपके पास, यानी हमने एक पंपिंग सोर्स लिया, हमने एक पंपिंग सोर्स लिया, ये पंपिंग सोर्स है, अज्यूम ये पंपिंग सोर्स है, ये पंपिंग सोर्स है। इस पंपिंग सोर्स के एक साइड पर कंप्लीटली पॉलिश हुई भी होती है और इसको हम लोग एक मिरर की फॉर्म देते हैं, और मिरर में आपको पता है कि रिफ्लेक्शन होता है 100%। और दूसरी साइड पर पार्शियली पॉलिश्ड होती हैं, यानी ये मुकम्मल तौर पर पॉलिश्ड नहीं होती हैं। इसके अंदर आप हीलियम नियॉन गैस का इस्तेमाल कीजिए, हीलियम नियॉन गैस का इस्तेमाल कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि हीलियम 85% और नियॉन 15%, इस रेशो में इन दोनों का आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा स्टूडेंट, देखिएगा जरा कि यहां पर इस सिचुएशन में हीलियम को हम लोग एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे, और जो गेन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे वो हम नियॉन को देखिएगा, समझिएगा। छोटा सा सेगमेंट है जो डिस्कस करना है, वो आप देख लीजिए। देखिए, ये फर्स्ट कीजिए हीलियम है, ये हीलियम है, ये हीलियम है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट करें यहां पर है, ये इसका मेटा स्टेबल स्टेट है, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, ये मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट। इन तमाम की मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उस लेक्चर्स के बगैर ये लेक्चर देखना आपका बेकार है। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो सबसे पहले जो पहला लेक्चर है उसको कंप्लीटली आपको स्टडी करना है और उसकी बातें याद भी रखती हैं, राइट। देखिएगा, इसकी जो एनर्जी है वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक पंपिंग सोर्स इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एक पंपिंग सोर्स। उस पंपिंग सोर्स के जरिए आप इसको यहां से उठाकर मेटा स्टेबल स्टेट में आप इसको भेजेंगे। मेटा स्टेबल स्टेट में जब भेजेंगे तो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये मेटा स्टेबल स्टेट है, और हीलियम के मेटा स्टेबल स्टेट की जो एनर्जी लेवल है वो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजा जाएगा, पंप किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट कीजिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन सारे मेटा स्टेबल स्टेट में आ गए यहां से। फिर एज अ रिसीविंग एंड हम लोग नियॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गेन सोर्स भी कहते हैं। यहां पर ये आपके पास नियॉन है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, और ये इसका एनर्जी लेवल है जो कि 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ट्वेंटी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको यहां से मिल गया मेटा स्टेबल स्टेट से, जब यहां से यहां गया। लेकिन नियॉन के, ये नियॉन का मेटा स्टेबल स्टेट है, ये नियॉन का मेटा स्टेबल स्टेट है, जिसको ऑब्टेन करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है? 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है और इसको मेटा स्टेबल स्टेट पे जाना है, तो मेटा स्टेबल स्टेट पे जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए? 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी तो यहां से मिलेगी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया पंपिंग सोर्स की मदद से, तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली? 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसको नियॉन के मेटा स्टेबल स्टेट में पहुंचने के लिए मजीद कितनी एनर्जी की जरूरत है? सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। यहां पर तो इसको मिल गया ना 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
यहां तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी तो इसको मिल गई। यहां से यहां जो पंपिंग सोर्स के जरिए हमने इसको यहां से यहां पहुंचाया, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी बहुत माइनर सी है, बहुत छोटी सी वैल्यू है। जब एटम्स की मूवमेंट्स होती है तो मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी यानी मोशंस भी जनरेट होता है, मूवमेंट भी जनरेट होती है, और उस मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और वो ये वाली एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी से एटम्स को मिल जाती है या इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। हीलियम में ग्राउंड स्टेट से यहां तक पहुंचाने के लिए इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, तो एटम से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी तो इससे मिल गई। अब न्यून के मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंचने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतनी तो इसको मिल गई। अब मजीद इतनी चाहिए, ये मिल जाता उसको काइनेटिक एनर्जी से, ये मिल जाता उसको काइनेटिक एनर्जी से, यानी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मिल गया पंपिंग सोर्स के जरिए, जो हीलियम के अंदर हीलियम एटम में ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में जाने के दौरान एब्जॉर्ब की गई। इतनी एनर्जी मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी से, तो ये रीच कर जाता है इस पर, विच इज द एनर्जी लेवल्स ऑफ मेटास्टेबल स्टेट ऑफ नियोन गैस। ये यहां पर पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। इस तरह ये एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से यहां आ गए। अब एटम जो है वो न्यून के मेटास्टेबल स्टेट में है, जहां पर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स, अब अगर आपने इसको स्टिमुलेटेड फॉर्म में ऑब्टेन करना है, लेजर्स की फॉर्म में ऑब्टेन करना है, आपने इसको हासिल करना है, तो आपने इसको यहां से जंप करवाना पड़ेगा एक एनर्जी लेवल पर, और एक ऐसे एनर्जी लेवल पर जिसकी एनर्जी 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। जब एटम इलेक्ट्रॉन न्यून के मेटास्टेबल स्टेट में है, तो इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखी है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां से आपको लेजर्स की फॉर्म में, स्टिमुलेटेड फॉर्म में एनर्जी चाहिए, तो आप इसको ट्रांजिशंस कराइए एक ऐसे एनर्जी लेवल पर जिसकी वैल्यू 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब ये यहां से यहां जंप करेगा, तो आपको जो बीम मिलेगी वो स्टिमुलेटेड फॉर्म में होगी, यानी लेजर बीम होगी, जिसे हम लोग हीलियम नियोन लेजर कहेंगे। अगर आप इसकी एनर्जी या इसकी वेवलेंथ निकाल लें, एनर्जी तो ये वेवलेंथ निकाल लें, तो ये वेवलेंथ तकरीबन आपको 632.8 नैनोमीटर के आसपास मिलेगा। यानी वो लेजर बीम जो स्टिमुलेट हुई हुई लेजर बीम, लेजर का मतलब स्टिमुलेटेड बीम, इस स्टेट में इस एनर्जी लेवल पर आएगा, तो आपको वो बीम स्टिमुलेटेड फॉर्म में मिलेगी। और उसकी अगर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल टू SU लैम्डा से, तो लैम्डा यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नैनोमीटर में लाने के लिए 10 की पावर -9 से आपको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो बीम आपको मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं हीलियम नियोन लेजर बीम। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा सेगमेंट था जो रह गया था लास्ट सेगमेंट में। उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हमने इस पूरे लेजर्स के टॉपिक में जिन पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की या समराइज किया, मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं कि हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर हमने देखा कि लेजर्स की प्रोडक्शन कैसे होती है, ऑपरेशंस कैसे होता है, मेटास्टेबल स्टेट, ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सब लास्ट सेगमेंट में देखा था। वहां पर एक एग्जांपल भी देखी थी रूबी लेजर्स की, जिससे लेजर्स की डिस्कवरी इन्वेंशन हुई। फिर अभी इस सेगमेंट में हम लोगों ने हीलियम नियोन लेजर्स को, हीलियम नियोन बीम्स को स्टडी करने की कोशिश की, ताकि ये भी समझ में आ जाए कि हीलियम नियोन लेजर्स की प्रोडक्शन अगर आपको करनी है तो आपको फिनोमेना क्या परफॉर्म करना पड़ता है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लाइव सेशन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।